अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, तो आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम की, क्लास 9th मैथमेटिक्स, न्यू सिलेबस 2025, नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान सिलेबस है, मैथमेटिक्स की बुक है, तो न्यू सिलेबस है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, जी स्टूडेंट्स, जी देखें, क्वेश्चन नंबर आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स, राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जी, राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर, तो इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट कहता है आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। जी, तो इसका पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का 72। जी आपके पास नंबर है 7,23,000। तो कहते हैं इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए ज़रा यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी आपके पास एक नंबर है ना डेसिमल के बगैर, तो ये डेसिमल के बगैर नंबर है। डेसिमल का मतलब अशारिया, अशारिया के बगैर वाला ये नंबर है। हमने क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए? सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को हमने सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 7 है, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 7 था, इसके बाद डेसिमल लगा दिया। उसके बाद हमने देखने हैं कितने आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स आते हैं। तो 2 और 3 ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हमने ये देखना ये है डेसिमल के बगैर जितने नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करके 10 की पावर में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद यहाँ पे दो डिजिट्स हैं 2 और 3। अगर काउंट करके देखा जाए 1 और 2, तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। यानी डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे राइट साइड पे उतना 10 की पावर हम यहाँ पे लगा देंगे मल्टीप्लाई। अब ये वाला 10 की पावर 3 कहाँ से आ रहा है? जी स्टूडेंट्स, ये वाला 10 की पावर 3 आ रहा है, ये देखें कितने जीरो है यहाँ पे, टोटल 3 जीरो हैं। तो जितने जीरो होंगे उतनी ही 10 की पावर आ जाएगी। अब 10 बेसिकली आपके पास क्या है? 10 आपके पास ये एक कॉन्सेप्ट है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम 10 की पावर में यानी 10 यानी कि हम पावर को जो है 10 की यानी 10 बेस में लिखते हैं। यूं कह लो पावर को हम 10 में लिखते हैं, 10 बेस में लिखते हैं, ठीक है। यानी हमने 10 की पावर यानी हमने जो है वो 10 की पावर की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। यानी सिंपल वर्ड है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म को 10 की पावर में लिखना होता है, मतलब पावर ऑफ 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ है। अब देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 है, ठीक है। तो देखें बेस एक जैसी या मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर बेस एक जैसी हो तो पावर्स इनको अगर मल्टीप्लाई कर रही हो तो पावर्स को ऐड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 7.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आ गया, यानी 2 + 3 करेंगे तो 5 आ रहा है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आंसर है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है 53
53 आपके पास है और 400, ठीक है जी। यानी कि 5000 3400, ये आप लोगों ने बिल्कुल पार्ट नंबर 1 जैसा करना है। इसी तरह पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 पार्ट 4 डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 5। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूँ। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या है? पार्ट नंबर 5 है 37.42 मिलियन। तो बेटा सबसे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखें, इसको हमने जो है एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। 37.42 मिलियन। अब इसी चीज़ को जो है एज जो है इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यानी देखें ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 37 मिलियन 420,000। क्लियर है? तो 37 मिलियन 420,000, ये आपके पास आ गया ये नंबर। तो यानी इस नंबर को हमने जो है इस नंबर में लिख लिया, इस नंबर में हम लिख सकते हैं। ओके, 37 मिलियन 420,000। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 मिलियन इन 1 मिलियन होता है, तो 1 मिलियन में जो है 1 मिलियन जो है वो 10K के इक्वल होता है। मतलब 10 जो है वो 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। 10 लाख के बराबर होता है 10 मिलियन। 10 लाख यानी 10 लाख के बराबर होता है ये 1 मिलियन जो है। तो सिमिलरली अब ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक नंबर है, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल के बाद देखें 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो जितने डिजिट्स हैं डेसिमल्स के बाद, यानी डेसिमल के बाद राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स हैं उतनी पावर आ जाएगी। यहाँ पे देखें 3 डिजिट्स हैं, तो डियर स्टूडेंट्स 3 आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 कैसे आएगा? देखें 1 2 3 4, टोटल 4 जीरो हैं, तो बेटा स्टूडेंट्स पावर 4 आ गई यहाँ पर। तो देखें बेस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई कर रही हो, देखें 10 भी बेस है, यहाँ पर भी 10 बेस है 4 की और ये 3 की। तो बेस अगर एक जैसी हो, मल्टीप्लाई कर रही हो, तो इनकी पावर्स को मैट करती हैं। तो देखें 3 + 4 कितना होता है? 7। तो ये आपके पास जो है स्टूडेंट्स, ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर है। ओके, नेक्स्ट इसका जो है इसका जो है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, ये आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ। पार्ट नंबर 5 मैंने आप लोगों को समझा दिया है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है 0.000082। जी देखें, गौर से देखिएगा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स टोटल जो है कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं लेफ्ट साइड पे टोटल। अगर देखा जाए फर्स्ट जीरो के बाद डेसिमल आ रहा है, ठीक है। तो देखें इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा, इसका लिखने का तरीकाकार क्या होगा? देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, और इसी चीज को जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर, ये देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली सिमिलरली अब देखें डेसिमल के बाद, यानी ये देखें, ये डेसिमल खत्म करने के लिए, ये वाला डेसिमल खत्म करने के लिए क्या किया? 1 2 3 4 और 5 और 6। देखिए डेसिमल्स के बाद यहाँ पे राइट साइड पे देखें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? टोटल 6 हैं। तो जितने डिजिट्स होंगे उतने फ्रैक्शन के नीचे, इस बटे के नीचे, इस फ्रैक्शन के नीचे उतने जीरोस आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट्स थे यहाँ पे 6 जीरोस आ गए। अब इन 6 जीरोस को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 में, यानी 6 जीरो है तो 10 की पावर 6 आ गया। अगर 7 जीरो थे उस पर 10 की पावर 7 आ जाना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके देखें तो फिर होगा क्या? अब यहाँ से जो है देखें, यहाँ से जो है डेसिमल तो खत्म हो गया, डेसिमल रिमूव हो गया। अब देखें यहाँ पे कोई भी निगोमीरेटर का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्सा। डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन के नीचे वाला हिस्सा। तो देखिए निगोमीरेटर में यानी फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में बिल्कुल डेसिमल खत्म हो चुका है, डेसिमल नहीं आया, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जीरो है, तो लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो होंगे हम उनको हम इग्नोर कर देते हैं।
और राइट साइड पे जो जीरो होते हैं उनकी वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, अब 2 की राइट साइड पे मैंने जीरो लिखा तो इसका मतलब जीरो काउंट किया जाएगा, तो ये आपके पास 20 बन जाएगा जीरो काउंट करने की वजह से, जीरो शामिल करने की वजह से। अगर मैं लिखूँ इसी जीरो को 2 की लेफ्ट साइड पे, तो ये बल्कि 20 नहीं बल्कि 2 ही रहेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो जीरो होते हैं हम उनको इग्नोर कर देते होते हैं। तो देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जीरो है, ये देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जीरो है, तो ये ख़त्म कर दिए, लेफ्ट साइड पे जीरो को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे ओनली 82 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 82 आ गया, 82 ओवर 10 की पावर 6 आ गया नीचे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 10 की पावर 6 जो है देखिए नीचे 10 की पावर पॉजिटिव में है, जब ऊपर जाएगी, जब ये 10 जब हम 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव नेगेटिव की हो जाएगी। तो देखिए ज़रा यहाँ पे स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट देखिए ज़रा यहाँ पर, गौर से देखिए ज़रा यहाँ पर, आपके पास है जी देखें ये आपके पास क्या आ रहा है, 82 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है, ये ऊपर जाके माइनस का हो गया 6 जो है। अब सिमिलरली देखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास यहाँ पे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास यहाँ पे 8 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, आप डेसिमल के बाद राइट साइड पे देखें कितने डिजिट्स हैं, एक, कौन सा डिजिट, 2। तो ठीक है जी, तो ये देखें अगर एक डिजिट है तो यहाँ पे 10 की पावर 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 10 की पावर -6 एज इट इज आ गया। अब 10 की पावर -6 चाहे आप इस साइड पे लिख लें, चाहे जहाँ, ठीक है, यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ बेशक आप वहाँ पे लिख लें, चाहे 10 की पावर 1 आप 10 की पावर -6 की जगह लिख लें, मतलब पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है इसमें। अब मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली अब देखें यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 जो है एज अ बेस है, यहाँ पर भी 10 एज अ बेस है। तो अगर बेसिस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई कर रही हो, तो स्टूडेंट्स इनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, माइनस प्लस करते हैं। तो देखें -6 + 1 कितना होगा, -5 हो जाएगा, और यही स्टूडेंट्स इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी, और इसी क्वेश्चन जैसे दो पार्ट मजीद और हैं, 7 वाला और 8 वाला, स्टूडेंट्स ये आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास स्टूडेंट्स, जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 2 की डिमांड क्या है, राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। कहते हैं ये जितने भी आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं, इसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और ये इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 आपके पास है 6.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 6.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। जी डियर स्टूडेंट्स देखें जरा क्वेश्चन। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी जो हम क्वेश्चन नंबर 1 करके आए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास सिंपल एक नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 25, फॉर एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25,000, सॉरी 2500 लिख देता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ आप इस नंबर को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो जब आप इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसका आंसर ये वाला आएगा जो सवाल में गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसको कहता है ऑर्डिनरी फॉर्म में करें। ऑर्डिनरी फॉर्म में करने का मतलब है कि जो हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के आए हैं, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 करके आए हैं, ये देखें तो इसकी इस फॉर्म में करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास है जी, जैसे यहाँ पे आपके पास है जी ये वाला क्वेश्चन 53, ठीक है जी, 5,3400 ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म मतलब आप कह सकते हो जो ओरिजिनल फॉर्म, जो जेन्युइन फॉर्म है, जो लोकल फॉर्म है। ठीक है जी, तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। हमने इस ऑर्डिनरी फॉर्म को क्या किया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है जी, यानी ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली जो है, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली जो है ना, ये वाली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ग्रीन कलर का जो बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है जी, इस फॉर्म में अब हमने क्या करना है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। 6.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास नंबर डेसिमल में है, अगर नंबर डेसिमल में हो और इसके साथ साथ 10 की पावर प्लस में हो, तो इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में करने का ये तरीकाकार होगा, ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखें जरा यहाँ पे,
0.9 है ना, तो पॉइंट यहाँ से पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे हम, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट 9 है तो 10 आ जाएगा नीचे। अब ये 10 की पावर यहाँ पे बेसिकली प्लस की 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस की 1 हो जाएगी। देखें यहाँ पे जब 10 की पावर माइनस ऊपर 10 की पावर +1 जब ऊपर गया तो देखें -1 हो गया ऊपर जाके। तो यहाँ पे ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब देखें बेस एक जैसी हो मल्टीप्लाई करो तो पावर्स प्लस करते हैं, तो देखें 6 - 1 कर दिया तो आपके पास यहाँ पे 10 की पावर 5 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से जो है ये वाला डेसिमल जो है वो रिमूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 10 की पावर जो है वो 5 है, प्लस की 5 है। अगर 10 की पावर प्लस की 5 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, 10 की पावर 5 का मतलब है कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो 5 है टोटल। देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ पे अगर 10 की पावर 6 होता तो आपने 69 नंबर के आगे आपने 6 जीरोस लगा देने थे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके ये ठीक है। तो ये देखा जाए, अब ये ऑर्डिनरी फॉर्म है ये वाली, ठीक है। और इस ऑर्डिनरी फॉर्म की, अब देखिए अगर ये ऑर्डिनरी फॉर्म है देखा जाए तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ये बन गया है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है, ठीक है। तो सिमिलरली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ये वाली, ये देखें ये वाली, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स जी, ये वाली इसकी आ, ये वाली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, यानी ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। अब इसकी ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली जो है। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, इसका पार्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। अब देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका सेकंड पार्ट देखें आप, ये सेकंड पार्ट। अब देखें, देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो था ना आपके पास 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली यहाँ पे देखा जाए ना तो ये देखें ये वाला जो है, ये वाला पार्ट देखें पार्ट 1। इसमें देखा जाए 6.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, मतलब पावर प्लस में है, पावर प्लस में है डेसिमल वाला नंबर है, पावर प्लस में है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम इसको इस फॉर्मेट में करेंगे जो हमने नीचे किया हुआ है सोल्यूशन के। ये देखें, ये सारा जो हमने किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये वाला जो है, ये सारा जो हमने नीचे किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये वाला जो है, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन अब इसमें देखें जरा, पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में भी नंबर डेसिमल वाला है, लेकिन अब इसमें 10 की पावर -4 है। अब इसको करने का क्या तरीकाकार होगा, इसको करने का तरीकाकार सारा ये वाला है, नीचे जो ये वाला, ठीक है। देखें जरा, ये वाला जो है, देखें जरा यहाँ पे 6.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये स्टेटमेंट एज इट इज आ गई यहाँ पे। ओके, तो 6.07 ये मैंने 2 बार लिख दिया इसको, इसको एक बार बेशक यहाँ से ये काट दें, ये कैंसिल कर दें आप, ठीक है। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स एज इट इज मैंने सोल्यूशन में क्वेश्चन लिख दिया है, 6.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब देखें इसका मतलब आपने सिर्फ समझना है ध्यान से, बस इसका देखें जरा। पहली चीज है, अगर 10 की पावर में माइनस आ जाए और साथ ये डेसिमल हो, इसको लिखने का तरीकाकार क्या होगा, ये वाला। सिर्फ एक इसका स्टेप, एक लाइन में इसका आंसर आ सकता है अगर आप ध्यान से समझते हैं। देखें जरा, ये जिसको मैंने बॉक्स किया है ग्रीन कलर के साथ, 10 की पावर -4 का मतलब है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ जीरो 4 हैं, टोटल नंबर ऑफ जीरो 4 हैं, बट माइनस ये बता रहा है कि जो जीरो आएंगे वो लेफ्ट साइड पर आएंगे, जीरो लेफ्ट साइड पर आएंगे, ठीक है जी। 1 2 3 4 लेफ्ट साइड पर जीरो लगाने के बाद आपने पहले फर्स्ट जीरो के बाद आपने डेसिमल लगा देना है, ठीक है जी। और यहां से आपने डेसिमल रिमूव कर देना है, ठीक है। तो यानी 6.07 की जगह फिर यहाँ पे नंबर आ जाएगा 607, मतलब 607 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चंस।
स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने करने हैं। ये मैंने खुद इसलिए नहीं किए बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस बेटा एक जैसे हैं। जो क्वेश्चन डिफरेंट होगा, जो वाकई ही मेरे करवाने वाला होगा, मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जो आपके करने वाला है, जो वाकई आपके करने वाला है स्टूडेंट्स, वो मैं आप लोगों के लिए आप लोगों को दूंगा। ठीक है, चाहे गिफ्ट समझ लें मेरी तरफ से ये क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, खुद भी प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने का टारगेट, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये है स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो आप कि हम जो है हमें कितने परसेंट हमारी मैथमेटिक्स की तैयारी या कितने परसेंट हमारी तैयारी नहीं है एग्जाम की। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एग्जाम भी आपका उतना ही जो है वो बेटर होगा, अच्छा होगा। ठीक है जी, तो अगर फिर भी इन क्वेश्चंस में आपको कोई इशू प्रॉब्लम होता है देन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको मसला होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, विदाउट हेजिटेशन जो है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर, ये देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इसलिए बेटा ये भी आप लोगों ने कर लेना क्वेश्चन 3। नेक्स्ट बेटा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट। जी, जरा स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है जी, लेकिन इसकी स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है आपने। लिखा हुआ है जी, इसको मैं ज़रा हाईलाइट करता हूँ मैं यहाँ पे। जी लिखा हुआ है जी, राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर। जी, ऑर्डर का मतलब आप यहाँ पे साइज समझ लें, साइज, क्या साइज, ओके, ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, यानी कि आपके पास ये जितने भी नीचे नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है जी, कहता है इसको आपने इसके साइज के लिहाज से लिखना है कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट, स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट, स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट। ठीक है जी, कहता है बड़े नंबर से आपने ये जितने भी आपको नीचे जो है, जितने भी आपको जितने भी आपको ये नीचे देखे नंबर दिए गए हैं, जिन पे मैं ग्रीन कलर का टिक कर रहा हूँ, ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं कोमास की शक्ल में, कहता है इन नंबर्स को आपने एक ऑर्डर के साथ लिखना है, एक तरतीब के साथ लिखना है। ठीक है जी, साइज का यहाँ पे यूं मतलब समझ ले कि इसको हमने जो है एक तरतीब के साथ लिखना है, कि यानी कि हमने सबसे पहले जो है इसमें सबसे बड़ा नंबर वो लिखना है, फिर उससे जो है फिर हम जो है वो फिर उससे जो है वो बड़ा नंबर लिखेंगे, छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर आ जाएगा, यानी इस फॉर्मेट में लिखना है। लेकिन कहता है स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट, कहता है आपने बड़े नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, इसके मैग्नीट्यूड के ऑर्डर को आपने, यानी कि ऑर्डर का मतलब यहाँ पे आप पावर समझ लें, पावर यानी साइज मीन यहाँ पे आप, बल्कि साइज को भी आप छोड़ दें, आप यहाँ पे वर्ड पावर यूज कर लें। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। ठीक है जी, तो ऑर्डर का यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या मतलब होगा, ऑर्डर का मतलब होगा पावर। ओके जी, ये मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पे लिखा हुआ है जी, पावर। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसका स्टेटमेंट जो है वो। तो अब देखें, आपके पास नंबर गिवन है जिन पे मैंने ग्रीन कलर के टिक किए हैं, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, कोमा 6.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है ये -5 है, ओके। 5.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। सिमिलरली 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, 6.741 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 8.414 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट की समझ आई होगी। ये सारे का सारा मैंने क्वेश्चन ही यहाँ पे नोट किया हुआ है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये इसका सोल्यूशन है। जी, सोल्यूशन चेक करें ज़रा इसका, बिल्कुल देखिए इतना सा सोल्यूशन है बस इसका जो है। जी ये देखिए सिर्फ इतना सोल्यूशन है इसका, सिर्फ इतना सा सोल्यूशन है। देखिए मैं ग्रीन कलर का यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है जी,
ये देखें सिर्फ इतना सोल्यूशन है बस इसका। बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के मुताबिक अगर लिखें, मतलब पावर के लिहाज से लिखें, पावर के साइज के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप समझ लें, पावर का साइज, ओके, पावर की लेंथ, ओके, तो पावर की लेंथ के हिसाब से लिखें, यानी पावर के साइज के हिसाब से लिखें। ऑर्डर मीन पावर, मैग्नीट्यूड आप यहाँ, मैग्नीट्यूड मीन आप यहाँ पे लेंथ समझ सकते हैं कि इसका साइज समझ सकते हैं, ओके। आइए देखते हैं, देखें वापिस जरा मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है जी आपके पास, ये देखिए आपके पास है जी सबसे, देखें यहाँ पे पावर -4 है, पावर -5 है। अब देखें आपको पता है कि पावर -4 और पावर -5 जी, पावर -4 जो है ये पावर -5 से ऑब्वियसली बात है क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। पावर -5 -4 से छोटा नंबर है। पावर -9 जो है ये -5 से भी छोटा नंबर होगा। पावर -7 जो है ये -7 पावर -9 से बड़ा होगा। ये पावर -4 जो है ऑब्वियसली बात है पावर -4 -7 से भी बड़ा होगा, बट -7 जो है पावर -4 से छोटा होगा। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव का है, यानी पावर 2 पॉजिटिव की है, तो ये पावर 2 पॉजिटिव तमाम पावर से बड़ी होगी। यानी इसका मतलब है कि ये वाला ऐसा नंबर है, ये नंबर ऐसा है जिसकी पावर का साइज ज्यादा है, मतलब जिसकी पावर की लेंथ ज्यादा है, यानी जिसकी पावर ज्यादा है, यानी कि जिसकी पावर सबकी पावरों से बड़ी पावर है, लार्जेस्ट पावर है। ये मतलब आप समझ लें यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो है फिर हम ये वाला नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम कौन सा नंबर लिखेंगे, ये किधर गया नंबर जी, 4 वाला, ये देखें ये वाला नंबर लिखेंगे 6.741 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा है बट यहाँ पे 3 छोटा है, यहाँ पे 8 बड़ा था, यहाँ पे 6 बड़ा है, और 6 8 से छोटा है, फिर 6 यहाँ पे, फिर 6 3, फिर 3 ये वाला 6 से छोटा है। इस तरतीब को भी देखना है और साथ पावर की तरतीब को भी देखना है जी। यहाँ पे 8 बर है और पावर बड़ी है, पहले ये नंबर आ गया। यहाँ पे डेसिमल से पहले 6 बर है बट पावर -4 2 से छोटी है, तो लिहाजा ये नंबर आ गया। हाँ, यहाँ पे -7 पावर जो है वो -4 से छोटी है, ठीक है, -7 पावर -4 से छोटी है। अगर देखा जाए -4 ये भी है, -4 ये भी है, तो इसका मतलब फिर हम पहले -4 वाले नंबर को ही चूज करेंगे, ठीक है जी। ये भी -4 वाला नंबर है और ये भी आपके पास जो है वो -4 वाला नंबर है। तो 6.741 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ गया, फिर उसके बाद 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ जाएगा, फिर आपके पास आएगा 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 आ जाएगा, फिर 6.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 आ जाएगा, फिर 5.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 आ जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर जो -9 है, यहाँ पे जो 10 की पावर -9 है, ये सबसे छोटी पावर है, सबसे छोटी पावर वाला नंबर है, यानी इस नंबर की लेंथ सबसे छोटी है, इस नंबर का मैग्नीट्यूड सबसे छोटा है, यानी सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला नंबर है, क्योंकि इसकी पावर -9 है और पावर -9 जो है ये सबसे छोटी पावर है, तो लिहाजा ये नंबर लास्ट पर आ जाएगा, क्योंकि इस नंबर की लेंथ जो है वो बहुत कम है बाकी नंबर्स की निस्बत। लेंथ मीन क्या है यहाँ पे, मैं लेंथ मीन यहाँ पे होगा साइज, साइज मीन मैग्नीट्यूड, ये देखें ये वाला जो है, ये वर्ड जो है, ओके। और ऑर्डर का मतलब क्या है, पावर। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें मैंने उसी लिहाज से, उसी तरतीब से लिखा है। पहले आपके पास +2 वाला नंबर आ गया, फिर -4 वाला, फिर -4 वाला, फिर -5 वाला नंबर आ गया, फिर -7 वाला और -9 वाला। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें ज़रा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन, कहते हैं एन की वैल्यू डिड्यूस करें जी। डिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन, कहता है एन की वैल्यू डिड्यूस करें, मतलब एन की वैल्यू डिटेक्ट करें, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करें, एन की वैल्यू कैलकुलेट करें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केसेस मतलब पार्ट्स,
कि कितने पार्ट दिए गए हैं, कितने जूस दिए गए हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से समझना है जी। देखिए स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 1 है 0.00025 इक्वल टू 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ये जस्ट आप लोगों के पास एक तरह का क्वेश्चन है, ये वाला जो है। ओके स्टूडेंट्स जी, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला। अब इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो ये है। ओके, ये वाला जी, देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो है क्या किया है, इस नंबर की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, उसको मैंने यहाँ पे जो है उसको मैंने इस नंबर को मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट ज़रा, लेफ्ट साइड पे 4 जीरो हैं तो स्टूडेंट्स, और तो लेफ्ट साइड पे 4 जीरो हैं तो 10 की पावर -4 आ गया, और 25 को मैंने क्या किया 2.5 की शक्ल में लिखा। मतलब 25 आपके पास एक इंटीजर है तो मैंने इसको डेसिमल में लिख दिया, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 बनता है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखा जाए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब है जो जीरो नहीं है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 बनता है, तो 2 के बाद डेसिमल लगा देना, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। देखें ये आपके पास है जी नंबर, ये वाला। ओके, अब इस नंबर को देखा जाए 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। अब क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पे जरा देखें, ये देखें जरा क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अगर आप जो है इन दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों नंबर्स का अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तो इन दोनों नंबर्स का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो देखें ज़रा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 10 का कंपैरिजन करूँ तो इधर जो है 10 की पावर n है, इधर जो है 10 की पावर-4 है। ओके, तो देखें स्टूडेंट्स, 10 की पावर-4 है, 10 की पावर n है, ठीक है। ये देखें, ये इस पावर-4 की बेस भी 10 है, इस पावर n की बेस भी 10 है। अगर बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स यही काम हमने किया। यहाँ पे देखें 10 दोनों की बेसिस एक जैसी, दोनों बेसिस एक जैसी हैं, तो n जो है फिर किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के इक्वल आ जाएगा। बस आपने ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। तो n आपके पास एक यहाँ पे क्या है, इसका मतलब फिर n आपके पास यहाँ पे पावर है, ठीक है जी। n यहाँ पे आपके पास फिर क्या होगी, पावर होगी। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और ये आपके पास आ जाएगा -4 के इक्वल। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है। सिमिलरली आपके पास पार्ट नंबर 3 है। ये आपके पास है जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। ये आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ, ये पार्ट नंबर 3 है। और सिमिलरली आपके पास ये पार्ट नंबर 4 है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 डिफरेंट है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 3 पार्ट्स एक जैसे हैं, पार्ट 4 डिफरेंट है, देखें जरा यहाँ पे। पार्ट नंबर 4 में क्या है जी, पार्ट नंबर 4 में है ये वाला जो, ये वाला पार्ट 4 है आपके पास 0.004 की पावर 2। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे 4 की पावर 2 भी आ रहा है। इक्वल टू कहता है ये बराबर है जी इसके, उसने लिखा हुआ है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर n के। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 0.004 की पावर 2 आपके पास है। तो अब मैंने यहाँ पे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो उतारा हुआ है, यहाँ पे चेक करें, ये देखें, ये आपके पास आ गई थी लेफ्ट हैंड साइड 0.004 की पावर 2 इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ये आपके पास राइट है, बल्कि ये क्वेश्चन ही एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो ये एज इट इज लिखा हुआ है, ये चेक करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा, यहाँ से जो है देखें, ये देखें जरा नीचे जी, जरा गौर से देखना है आप लोगों ने, स्टूडेंट्स जरा देखें, गौर से देखें। यहाँ पे जी लेफ्ट साइड सबसे पहली चीज देखें, सबसे पहले चीज नोट करें, लेफ्ट साइड पर यहाँ पे जीरो हैं, ठीक है जी। अगर लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाएं
और डेसिमल हो तो देखिए इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर -3। मतलब अगर मैं इस नंबर को अगर मैं लिखूँ ना उसको उसकी फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, इस नंबर की इस नंबर की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है जी, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है जी, अब ये वाला जो पावर 2 है वो होल की पावर जो है यहाँ पे 2 बन जाएगा। ये देखें होल की पावर 2 बन गया। तो देखें यहाँ पर जो है देखें होल की पावर 2 का मतलब है 4 4 जार 16, मतलब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 2 जार 6 आ जाएगा, 10 की पावर -6 आ गया। तो अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना है। यहाँ पे डेसिमल अब क्यों लगाया है, हमें कैसे पता लगा कि हमने यहाँ पे हमने जो है इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो इस फॉर्मेट में हमने लिखना है, इस मेथड में इस चीज़ में हमने कन्वर्ट करना है। तो देखें स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ पे अपने असल क्वेश्चन की तरफ देखें। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है, तो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में 1.6 लिखा हुआ है, ये देखें। इसलिए जो है इसलिए जो है यहाँ पर 16 को जो है 1.6 की शक्ल में लिखा। ठीक है, 1.6 की फॉर्म में लिखा। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे अब देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, ओनली एक डिजिट आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 आ गई, सॉरी 10 की पावर 1 आ गई, क्योंकि डेसिमल के बाद राइट साइड पे एक डिजिट, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ओनली 6। तो अब ये 10 की पावर -6 एज इट इज आ गया। तो देखें बेस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई कर रही हो, तो इनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो देखें 1 - 6 है, तो ये स्टूडेंट्स 1 - 6 ऐसे आ रहा है। देखें ये आपके पास है जी प्लस। ठीक है, देखें बेस एक जैसी हो, पावर्स माइनस प्लस करते हैं, तो इनटू -6, ये चीज़ है। तो देखें प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा साथ 6। ओके, तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 - 6 जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, ये देखें 1 - 6, 1 - 6 है यहाँ पे। तो 1 - 6 का मतलब है -5, मतलब 6 में से 1 माइनस किया तो -5 आ गया। यहाँ पे 5 के साथ माइनस इसलिए आया क्योंकि 6 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है, और बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो यूज करते हैं, वो लगाते हैं। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 आ गया। ओके, अब n की वैल्यू -5 यहाँ पे कैसे आ रही है, देखिए जरा यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन में आपके पास था 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर n, यानी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड के जो है वो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर n है। तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 पॉइंट 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये आपके पास आ रहा है -5। ओके, ये आपके पास आ रहा है जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद आपके पास जो है वो ये वाला आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला आंसर है, जबकि राइट हैंड साइड का ये वाला आंसर है, जो कि सवाल में उसने दिया हुआ है। राइट हैंड साइड का आंसर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। कंपेयरिंग करनी है आपने अब यहाँ पे इस यानी यहाँ पे आपने कंपेयरिंग करनी है स्टूडेंट्स। मैं इसको जरा रिमूव करता हूँ, ये जो ग्रीन कलर का अब आपने यहाँ पे क्या करनी है जी, कंपेयरिंग करनी है। देखिए कंपेयरिंग करनी है 10 की पावर n की और 10 की पावर -5 की, ये इनकी कंपेयरिंग की। देखिए 10 10 दोनों बेसिस एक जैसी हैं, तो फिर ऑब्वियसली बात है पावर को पावर के इक्वल, यानी ये पावर को पावर के इक्वल कर दिया, यानी n की वैल्यू -5 आ गई। तो ये लास्ट स्टेप देखें, ये देखें, ये आपके पास n की वैल्यू -5 आ गई। ओके, यानी पावर को पावर के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें 0.0065 का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन खुद करना है, प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे हमने
इसके ऊपर वाला पार्ट किया सेम यही आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखते हैं। 0.0002 की पावर n इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10। ये आपके पास पूरे का पूरा एक क्वेश्चन है, ये वाला जो है। ओके, तो आइए इसको देखते हैं जरा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को नीचे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम पहले उसको सोल्व करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में किया है, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का हर पार्ट आपने क्या करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर ही सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के हर पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आपने सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा उस, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड में जो 10 की पावर होगी उसको आपने कंपेयर करना है क्वेश्चन की राइट हैंड साइड के साथ। ओके, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड की जो 10 की पावर उसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब है कि पावर को पावर के इक्वल लिख देना, तो वही उसका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0.0002 की पावर n है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 जीरो है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे 4 अगर जीरो है तो 10 की पावर -4 कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ गया। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब होल की अब 2 की पावर n का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यानी 2 की पावर n है। ठीक है जी, ये वाला देखें आपको n नजर आ रहा है, इसको आपने क्या करना है, होल की पावर n में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे तो 2 की होल की पावर n का मतलब है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 10 की पावर -4n आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव 2 की पावर n मल्टीप्लाई 10 की पावर -4n, ये बराबर आ गया 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 के। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया। अब 2 की पावर n मल्टीप्लाई 10 की पावर -4n इक्वल टू, देखें 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब 8 के अगर फैक्टर बनाएं तो 2 मल्टीप्लाई क्या बनता है जी, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें ये आपके पास आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें सेंटर में इक्वल का साइन है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 की पावर n है। ओके, राइट साइड पे भी 2 की पावर 3 है, और 10 की पावर -4n है, फिर 10 की पावर -12। अब आपने यहाँ पे कंपेयरिंग करनी है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया स्टूडेंट्स, कुछ मिनट्स पहले बताया कि n की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, n की वैल्यू निकालने के लिए आपने 10 की पावर को कंपेयर करना है। जस्ट 10 की पावर्स जो हैं, 10 की पावर लेफ्ट साइड पे और 10 की पावर राइट साइड पे, इन दोनों पावर्स का आपने कंपैरिजन करना है, मतलब इनकी कंपेयरिंग करनी है। ठीक है जी, तो कंपेयरिंग करने का मतलब क्या है, पावर को पावर के इक्वल कर देना। अब यहाँ पे पावर -4n है, यहाँ पर पावर -12 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पावर को पावर के इक्वल कर दिया तो आपके पास आ जाएगा -4n इक्वल टू 12। तो ये देखिए नीचे, ये मैंने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, नाउ कंपेयरिंग दी पावर्स ऑफ 10, तो वी गेट, कहता है कि 10 की पावर्स की कंपेयरिंग करने के बाद वी गेट हमें क्या हासिल होता है। देखें यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है बकायदा, ये मैंने मेंशन किया हुआ है बकायदा, नाउ कंपेयरिंग दी पावर्स ऑफ 10। 10 की पावर्स को कंपेयरिंग करने के बाद, 10 की पावर्स की कंपेयरिंग करने के बाद वी गेट, हमें क्या मिलता है, -4n इक्वल टू -12। और ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैं बारहा डिस्कस कर चुका हूं। अगर सेंटर में इक्वल का साइन हो तो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे माइनस इग्नोर हो जाते हैं, या एक जैसी वैल्यूज जो होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। देखिए माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 4n इक्वल टू 12। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमने चूंकि n की वैल्यू निकालनी है ना, इस नंबर n की वैल्यू निकालनी है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखें 4 3s आपके पास आ गया यहाँ पर 12। ओके, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 3 आ गई। ठीक है जी, ये n की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। हमने इस एक्सरसाइज के जो है वो टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स।
तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा तब तक जो है वो। अल्लाह हाफिज़।